श्रमण संघीय युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र शिवजी महाराज साहब आदि संत वृंद एवं उपप्रवर्तनीय आनंद समृतना पूज्य श्री कंचन कौर जी महाराज साहब आदि साध्वी वृंद के सानिध्य में निरंतर यहाँ हमारा श्रीमद उत्तराध्याय सूत्र का स्वाध्याय चल रहा है। इसी स्वाध्याय के अंतर्गत आज हम 33वें अध्ययन का यहाँ स्वाध्याय करेंगे। पर आइए उससे पूर्व हम वीरस्तुति पुच्छी सुनम का यहाँ स्वाध्याय करेंगे। पुच्छी सुनम। पुच्छी सुनम समनामानाय गारिणोया परतेतियाय सेके निगंतय धम्ममाहु अनिलिसं साहु समीक्षयाय कांचनानां कदंसनं से शीलंकाम्नाय सूयसासि जानासिनं भिक्खुजातैनं आसुयम्बो हि जहानि सन्तं खेयनयसे कुशले महेशि अनन्तनानि अनन्तदंसि जसंसिनो चक्षुपहेटियस्य जानाय धम्मं च दीं च पेहि उड्डयन्तिर्यं दिशासु तसाय जेथावरजेयपाना नीच निचे समीकपन्ने दिवेव धम्मं संयमुदाओ से सवदंसि अभिभूयनानि निरामगन्धे धीमन्तियप्पा अनुत्तरे सवजगंसि विज्जं गन्धातीते ओन्तरे धीर अनंत चक्षु अनुत्तरं तपहि सूर्येवा वैरायणीन्देवतामां पगासे अनुत्तरं धम्ममीनां जिनानं नेयामुनिका सवासुपन्ने पारे अनाइलेवा साई मुख्य सक्के वदेवाई वै जुईमं सेवीर्येण परिपूर्ण वीर्ये सोदंसनेवा नगसवसेते सोरालयवासि मोदा परिवर्तयन्ति से हेमवर्णे बहुनन्दनेय जंसीरयिं वेदयन्ति महिन्दा से पावय सद्मापगासे वीराय काञ्चनमठवन्ने अनुत्तरे गिरिसुयप गिरिवरे से जले वभो में मये मजमीटिये न गिंदे अन्नाय
सिरिय सबोरिवन्ने मनोरमे जोययचिमाली सोदर्शनस्य वजसो गिरिश पावोचैमातो पावयस एतो मे सामने नाय पुत्ते जाई जसोदर्शन नानसीले गिरिवरेवानि सहाययानं प्रयेव सट्टे वलयायतानं तो मे से जगबोई पन्ने मणि नमज्जे तमदाउपन्ने अनुत्तरं धाममुहिरहिता अनुत्तरं जानवरं जियायि सुसुखसुखम् अपगण्डसुखं संकीर्णयेगान्तवदादसुखम् अनुत्तरं परममयसि आसे सकमां सविसोहिता सिद्धिङ्गहि सायिमानन्तपत्ते ज्ञानेन शीलेन यदर्शनेन रुखे सुनाय जसामलिवा जंसीरतिं वेदयन्ति सुवर्णा वने स्वानन्दनमाहुषितं ज्ञानेन शीलेन यभूयिपन्ने धन्यां वसद्दाननुत्तरेउ छन्दोवतारान् महानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमाहुषितं एवं मुनीनां परिणमाओ जा स्वयंबोधहीन सेठे नागे सुवादर निंदमाहु सेठे ओ देवा रसवे जयन्ते तो आने मुनिवे जयन्ते अत्ते सियोनियानं सलिलान गंगा पाखे स्वागतुलेन देवानवागी नियनाय पुत्ते जय सुनाए जवी ससेने उपे सुवाजा अरविंदमाहु खतेन सट्टे जदन्तवक्के इसी न सेटे तावतमाने दानान सेठम् अभयपयानं सच्चे सुवाणवज्रं वयन्ति तवे सुवातमम्बचेरं लोगुतमे समनेनाय पुत्ते थीन सेट्टालवसतमावा सभास्वमावसभान सेट्टा निर्वाण सेट्टा जसवदम्मा नानाय पुत्ता परमातिनानि पोडो अमेदोर्णरिगायगे नसन्निं को वैयासुपन्ने तर्यों समुदं च महाभोगम् अभयं करे वीरानन्तचक्षु कों च मानं च तदेव मायं लोभं च उत्तं न जत्ततोषा हे आनिवन्तार्यामहेसि न को वै पावन क्रिया
किर्यं वेनयानुवायम् अन्नानियानं पर्यचटानं शेषवायं पियरेरितावतिये संजमदीयरायं सेवार्यायिति सराय भक्तं वाहनवं दुःखकयतयाय लोकं विदित्तारं परं च सर्वं बभुवार्य सर्ववारं स्वच्छाय धम्मानरहन्तभाष्यं समायं तपोसुधं तं सद्दानाय जनानाउ इन्देव देवा हिवागमिषन्ति इन्देव देवा हिवागमिषन्ति बेमीति विरथि नामं छठ्ठम अध्ययनं समत्तम श्रीमद उत्तराधायन सूत्र 33 अध्ययनम कम्मपयडी कर्म प्रकृति नामक 33वां अध्ययन अठ कम्मायं वचामि आनोको व्यंजा कम्मं जयं बद्धोऽयं जीवो संसारे परिवर्तयि नाना सवर निजं दंसनावरणं दहावे अनिजं दामोहम् आओ कम्मं तैवय नाम कम्मं च गोयं च अन्तरायं तैवय एवमेयायि कम्मायि मठ्ठेवौ समासो नानावरणं पञ्चविहं सूयमाभिनिवोयम् ओयिनानं च दय्यं मननानं च केवलं निद्दत एव पयला निद्दा निद्दाय पयलाय तत्तयति न गिद्धियो पञ्चमा होयिनाय वा चक्षुमचक्षु होयि स दर्शने केवले आवरणे एवं तु नवविगपं नायवं दर्शनावरणं वेयनियं प्रियदुह्यं सायं सायञ्चायं सायस उभौभेयायमेव सायसवि मोहनिजं पिदुह्यं दर्शने चरणे ता दर्शनं तिर्यमृतं चरणे दुह्यं भवे समतं चैवमिच्छतं सम्मामिच्छतमेव एयावति निपयडियो मोहनित्य सदंसने चरितमोहनं कम्मं दुह्यं तं विहायं कसाय मोहनित्यं तु नो कसायं तैवय षोडशविहवेनं कम्मं तु कसायजं सप्तविहं नवविहं वा कम्मं च कसायजं नेरयतिरिक्तौ मनुष्यौ तैवय देवाऊयं च उत्तं तु आं कम्मं च उविहं नामं कम्मं तु दुविहं सुहमसुहं च आयं सुभस उभौभेयायमेव सुहसवि गोयं कम्मं दुविहम् उच्चं नियं च आयं उच्चमट्ठविहं होयि एवं नियं तियायं दाने लभेय भोगेय ओ अभोगे वीर्येता पञ्चविहमन्तरायं समासेन विहायं नेयो मूलपयडियो उत्तरायो याय पये सगं खेतकालेय भावं च उत्तरं सुना सवेसिं चैव कम्मानं पये सगमनन्तगं घण्टियसत्ताय्यं हन्तो सिद्धानाय्यं सवजीवनकम्मं तु सङ्ग्रहे छद्दिसागयं सव्येषु विपयेषु सवं सव्येन बद्धगम् उदयि सरिसनामान तिसै कोडि कोलियो अकोसियाटी होई अंतो मुहूर्तं जानीया आवरण जानदुनं पीवेय निजतैवय
अंतराय कमनीठिये सविया उदयी सरि सनामानम सत्तरी कोड़ी कोड़ियो मोहनि जसौ कोसा अंतमुत्तम जनिया 33 सागरो वमाओ कोसे नविया ठियो आओ कमसा अंतमुत्तम जनिया उदयी सरि सनामानम दिसई कोड़ी कोड़ियो नाम गोत्तानम कोसा अंतमुत्तम जनिया सिद्धानंत भागोया अनुभागवंतियु सबे सुविये सगम सब जीवे आईचियम तम्माए सिंकम्मानम अनुभागवियालिया सिं संवरे चेव खवनेय जय बुहति बेनी इति कम्म परिणामं 33 समज्जनम सम्मतम। शरण तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जन जन के आस्था केंद्र राष्ट्र संत आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पवित्र पावन स्मृति में कोटिशः वंदन। श्रवण संघीय चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, श्रवण संघ के भावी आचार्य युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। धर्म प्रेम भाइयों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आज का पवित्र पावन दिन प्रभु महावीर का निर्वाण कल्याणक का आज का ये दिन, विचार कीजिए बंधुओं, आज से 2550 साल पूर्व प्रभु की देशना चल रही है। उस देशना में साधु साध्वी श्रावक श्राविका देवी देवता तिर्यंच तिर्यंचनी सभी प्रभु की देशना सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप और हम भी हो सकता है उस देशना में बैठे हुए होंगे। विचार कीजिए, 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि हम प्रभु महावीर की उस देशना को सुन रहे हैं। धन्य हो गए वे कान जिन्होंने प्रभु की देशना सुनी। धन्य है वे आंखें जिन्होंने प्रभु को अपलक रूप से निहारा, प्रभु की छवि को देखा। प्रभु अपनी देशना फरमा रहे हैं, निरंतर प्रभु के मुख से देशना आ रही है। उसी समय प्रभु ने अपने प्रधान शिष्य गौतम अनगार को कहा, हे गौतम, तुम जाओ और देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देकर आओ। क्या कहा जी? देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देकर आओ। आप व्याख्यान में बैठे हैं,
आपको पता है कि मार साहब अब विहार करके जाने वाले हैं और मार साहब ने आपको कुछ काम कह दिया तो नहीं जाएंगे? तो विनय नहीं रहा। विनय कैसा? गौतम स्वामी के भीतर में विचार कीजिए, उनको पता है प्रभु महावीर का ये अंतिम समय है। जानते तो वो भी थे ना। कितने ज्ञान के धनी थे गौतम स्वामी? हाँ, 4 ज्ञान के धनी थे। तो वे तो जानते ही थे, पर कैसा उनके भीतर में विनय होगा कि प्रभु ने कहा और वे तुरंत वहां से उठे और उठकर चले गए। कहाँ गए? बाहर जाके वापस अंदर आके बैठ गए। जहां देव शर्मा ब्राह्मण रहता था वहां गए और वहां जाकर उससे प्रतिबोधित कर रहे हैं कि तू संयम ले ले। पर कहते हैं देव शर्मा ब्राह्मण को गौतम स्वामी समझा रहे हैं, पर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उल्टे घड़े पे कितना भी पानी डाल दो, पानी स्टोर होगा, पानी तो बहने ही वाला है। वैसे ही गौतम स्वामी समझा रहे हैं, पर समझने के लिए तैयार नहीं है। अंत में गौतम स्वामी ने विचार किया कि अब ठीक है, ये समझ नहीं रहा है तो मैं तो चलूं, प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, नहीं तो रह जाएगा। गौतम स्वामी वहां से निकले। गौतम स्वामी आगे चल रहे हैं, पीछे देव शर्मा ब्राह्मण आ रहा है। पहले के घर के दरवाजे जो होते थे वो कैसे होते थे? छोटे होते थे। तो देव शर्मा गौतम स्वामी तो झुक कर बाहर निकल गए। देव शर्मा ब्राह्मण निकल रहा है, पर बोलने में उसका ध्यान नहीं रहा और उसका मस्तक दरवाजे को टकरा गया और कहता है कि देव शर्मा ब्राह्मण की वहीं मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात अपने ज्ञान से गौतम स्वामी ने देखा कि ये मरकर कहाँ उत्पन्न हुआ है। कहाँ उत्पन्न हुआ था पता है? बहनों को तो पता होगा, क्योंकि हमारी बहनें कैसे नॉलेज ज्यादा रखती है, भाई कम नॉलेज रखते, पर ये भाइयों के लिए ही उपयोगी है कि देव शर्मा ब्राह्मण का अपने पत्नी पर बहुत प्रेम था। उसने गौतम स्वामी को एक ही कहा, मैं इसको छोड़कर दीक्षा नहीं ले सकता हूं, इसलिए मैं संयम नहीं लेता हूं, नहीं तो मैं संयम ले लेता। कहते हैं मरकर वो उसके पत्नी के माथे में जू रूप में उत्पन्न हुआ। देखो मोह कैसा है। जू माथा मैली, क्या कहते हैं आप उसको? जो भी कहते होंगे, हम तो जू कहते हैं, बाकी पता नहीं। कोई ऊ कहता है, कोई जू कहता है, कोई क्या क्या कहता है, जो भी कहता होगा। तो उसके रूप में हमको तो सार समझना है कि उसके मोह के कारण से वो किस रूप में उत्पन्न हुआ। जू के रूप में उत्पन्न हुआ। गौतम स्वामी ने देखा और वहां से चलने लगे, पर जहां प्रभु का समो शरण चल रहा था, पावापुरी के उस उद्यान में, वहां पहुंच नहीं सके और बीच में ही रुकना पड़ा। और इसीलिए इस उत्तराध्याय का पहला अध्ययन कौन सा है? विनय ही सबसे पहले आवश्यक है। आप में बाकी सब कुछ है, पर विनय ही नहीं है तो सब कुछ जीरो। इसलिए उत्तराध्याय सूत्र का प्रारंभ विनय। सर विचार कीजिए कि गौतम स्वामी के भीतर में कैसा विनय होगा कि प्रभु ने कहा और उन्होंने उस बात को मान लिया। जब बेले का पारना है और पारने के लिए गोचरी लेकर आए हैं, गोचरी प्रभु के सामने रखी है और कहा कि आनंद श्रावक ने ऐसा ऐसा कहा, भगवान सही है या गलत है? भगवान ने कहा, आनंद श्रावक ने कहा वो सही है, तुमने कहा वो गलत है, जाओ खमत खामना करके आओ। तो भगवान को कहा, भगवान थोड़ा पारना कर लूं बेले का, उसके बाद जाके खमत खामना करके आऊंगा।
क्या कहा? गोचरी पड़ोस में रख दी। भगवान ने कहा, तुरंत गए, गौतम स्वामी से खमत कामना की, आकर भगवान को वंदना की और वंदना करने के पश्चात फिर पारना किया। ये होता है विनय। ऐसे विनय की आज आवश्यकता है। जिसके भीतर में ये विनय है वो ही अपने कर्मों की निर्जरा कर सकता है। इसीलिए 33वां अध्ययन बताया गया, कर्म प्रकृति। कर्म प्रकृति का क्लास युवाचार्य भगवान ने स्टार्टिंग के पर्युषण के पूर्व तक निरंतर लिया था कि 8 कर्म बताए गए हैं। क्योंकि जिन्होंने ये कर्म को बांधा हुआ है वो इस संसार में भटकते रहता है, संसार में घूमते रहता है, और जिन्होंने इस कर्मों की निर्जरा कर दी है वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेता है। तो 8 कर्म हैं। कौन कौन से? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। जो विशेष गुणों को आच्छादित करके रखे वो ज्ञानावरणीय, जो सामान्य कर्म को आच्छादित करके रख दे वो दर्शनावरणीय, वेदना जिससे आए वो वेदनीय, मोह जिससे हमारा बढ़ता जाए वो मोहन, आयुष्य के कारण से आयुष्य, नाम के कारण से हमें बाकी जो भी शरीर की इंद्रिया आदि जो है, अंगुलियां आदि जो कुछ भी मिला है, हड्डियों की रचना आदि, ये नाम कर्म से, गोत्र कर्म से ऊंच या नीच गोत्र, और अंतराय से जो हमें अंतराय मिलती है। ये 8 कर्म। इस कर्म प्रकृति के अध्ययन में सर्वप्रथम कर्म जो ज्ञानावरणीय कर्म है उसके बाद दर्शनावरणीय के, ज्ञानावरणीय जैसे श्रुत ज्ञानावरणीय, मति ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मनो ज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय, ऐसे दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, इन सबके भेद बताए गए। इनकी कितनी कितनी प्रकृतियां हैं। प्रकृतियों के बाद ये कर्म कैसे बंधते हैं उसके बताए गए हैं, और उसके पश्चात उनकी स्थिति बताई गई है कि एक एक कर्म कितने कितने स्थिति तक हमारे साथ रहते हैं। बंधुओं, जैन धर्म पूरी तरह कर्म पर ही निर्धारित है। कर्म को ही यहाँ सर्वोपरि स्थान दिया गया है। कर्म है तो सब कुछ है। कर्म ही आपको गरीब बना देता है और कर्म ही आपको श्रीमंत बना देता है। कर्म ही आपको भोजन देता है, कर्म ही आपको भूखा रखता है। सब कुछ कर्म पर ही आश्रित है। पर हम क्या करते हैं? कर्म को भूल जाते। कर्म के साथ सिर्फ पुरुषार्थ हो जाए तो देख लो आपकी स्थिति क्या हो जाती है। आपको फिर किसी भी तंत्र, मंत्र, यंत्र, ज्योतिष शास्त्र आदि की किसी की भी आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति सोचता है कि मैं ज्योतिषी के पास चले जाऊं, ये दे देगा, वो दे देगा, मेरे को जादू दोरा टंटा मंटा दे देगा, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? निहाल हो जाओगे ना। अरे वो ज्योतिषी ही निहाल हो जाता। रास्ते पे बैठे बैठे आपका ज्योतिष क्यों देखता? अगर उससे ही काम तोते से देखते ना। पहले तो देखते थे, आजकल तो पता नहीं। एक बार दिखा था, हम टी नगर में थे, तब गोचरी जा रहा था, तब एक जना बैठा हुआ था और तोता वो कार्ड निकालता है, और वो आदमी अगर तोता ही कार्ड निकाल के उसका भविष्य बता देता तो उस व्यक्ति पहले अपना भविष्य देख ले, बाद में बाकियों का भविष्य देख ले। पर व्यक्ति भूल जाता है, कर्म को भूल जाता है और इसके पीछे लग जाता है। और आजकल हमारे श्रावकों को भी क्या हो गया है? इसकी बीमारी लग गई है। अगर तंत्र जंत्र वाले महाराज आ जाए ना, हाँ, क्या हो जाएगा? भीड़ हो जाती है। और तंत्र मंत्र वाले नहीं आए तो समझ जाओ कोई नहीं, कोई किसी का भरा। अगर कर सकते तो प्रभु महावीर अपना आयुष्य थोड़ा बढ़ा लेते जी।
क्यों नहीं बढ़ाया प्रभु महावीर ने अपना आयुष्य? क्यों जब इंद्र ने प्रभु के पास विनती की, जब परिशय आने लगे, उपसर्ग आने लगे प्रभु को, तब इंद्र ने कहा, शक्रेंद्र महाराज ने स्वयं ने कहा कि प्रभु मैं आपकी सेवा में रहता हूं, आपको बहुत उपसर्ग आने वाले हैं। तब प्रभु ने क्या कहा? नहीं कहा, सच में नहीं कहा। प्रभु क्यों नहीं कहा, रह जाओ शक्रेंद्र महाराज, तुम मेरे साथ रह जाओ, जो भी मुझे तकलीफ देगा उसको तुम दूर करते रहना, ये कहा प्रभु ने? प्रभु ने क्या कहा? मेरे कर्म तो मुझे ही निर्जरित करने होंगे, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए क्या हुआ? प्रभु अकेले विचरण करते हुए अनार्य क्षेत्र में भी चले गए, सिर्फ कर्म निर्जरा के लिए गए। और आप अगर कर्म निर्जरा के लिए तंत्र मंत्र के भरोसे बैठे रहोगे, ठीक है, आपकी पुनवानी का उदय हो गया, किसी ने आपको कह दिया और हो गया। तंत्र मंत्र वालों की विशेषता पता है आपको क्या होती है? 100 जने उनके पास जाते हैं, 4 जने ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पुनवानी का उदय था। और वो 4 जने दूसरे 100 जनों को बोलते हैं, तो फिर भीड़ ऐसी ही बढ़ती रहती। अगर सही में ठीक हो गया तो 100 के 100 का ठीक हो जाना चाहिए। ये तो अपनी अपनी पुनवानी और अपने अपने कर्मों की निर्जरा है, जिससे ठीक होता है। प्रभु ने इसी अध्ययन में, कर्म प्रकृति अध्ययन में कहा है कि जो भी साधक इन कर्मों की निर्जरा कर लेता है वो मोक्ष के सुख को प्राप्त कर लेता है। तो 33वां कर्म पैड़ी अध्ययन, 34वां लिस्साध्ययनम। लेसाजयनम पवकामी अनुपुविंज कमम चन्नम्पि कमलेसानम अनुभावे सुने हमें नामाई मन रसगंध फास परिणाम लखनम तानम टीम गईं चाओ लेसानम तो सुने हमें किन्ना नीलाय काउय ते उपमात एवय सुकलेसाय छट्टाओ नामाइन तुजा कमम जीमु संकासा गवल रिट्टग सन्निभा कंजनंजन नयन निभा किन्नले साऊ वन्नो नीला सोग संकासा चाऊ बिच्छ समपभा वेलुलिय निद संकासा नीलले साऊ वन्नो आयसी पुप संकासा कोई लच्छद सन्निभा पारे वय गिवनिभा काउले साऊ वन्नो हिंगुलिय घाऊ संकासा तरुणाइच सन्निभा सूय तुड्ड पैवनिभा तेउले साऊ वन्नो हरियाले भय संकासा हलिदा भेय सन्निभा सन्नासन कुसुमनिभा पम्मले साऊ वन्नो संकंक कुंद संकासा खीरपुर समपभा रयहार संकासा सुकले साऊ वन्नो जाकुडुंबे तुम्बर गसो निंबरसो कड़ु रोहिणी देवसो एट्टोवि अनंत गुणो रसो किन्नाय नायवो जाति गड़ु यस्य रसो तिक्को जाति पिप्पलिएवा एट्टोवि अनंत गुणो रसो नीलाय नायवो जातरुणांबगरसो तुवर कविठस्वा विचारिसो एट्टोवि अनंत गुणो रसो काउय नायवो जातरुणांबगरसो पक्क कविठस्वा विचारिसो एट्टोवि अनंत गुणो रसो तेउय नायवो वरवारुण्ये रसो वीर्यानवासवान जारिसो महुमेर गस्सवरसो एट्टो पम्माय परेनम खज्जुर मुद्दीय रसो खीर रसो खंड सक्कर रसो वा एट्टोवि अनंत गुणो रसो सुकाय नायवो जागो मडस गंधो सुनगम एट्टोवि अनंत गुणो लेसानम अपसत्तानम जासुरै कुसुम गंधो गंधवासानपि समानानम एट्टोवि अनंत गुणोपसत्तलेसान तिन्नम्पि जाकर गयस्पासो जिह्वाय सागपत्तानम एट्टोवि
अनन्तगुणो लेसानमपसत्तानं जाबुरस्सव पासो नवनीयस्सव सिरिसकुसुमानम् एतो विअनन्तगुणोपसत्तलेसानतिन्नम्पि तिर्यो नववियो वा सत्ताविसैर्यकसियो वा दुसो ते यालो वा लेसानं होयि परिणामो पञ्चासवपवत्तो तीमगुत्तो च सुमविरोय तिवारम्भ परिणो सद्दोसास्यो नरो निदंद सपरिणामो निसंतो अजिंदियो ए जोग समाहुतो किन्नले संतु परिणमे इसा मरीसातो पमते रसलोलुए सायग वेसय आरंभाओ अविरो खुद साहसियो नरो हे जोग समाहुतो निल्ले संतु परिणमे वंके वंक समायारे अनुजुन पौचम चंगो वहिए मच्छदिट्टी अनाई उपालग दुट्टवाई तेने आविय मच्छरी अजोग समाहुतो पाउले संतु परिणमे नियावित्या चवले अमाया कोले विनिय विनय दंते जोगमुवाणव प्रिय गम्य दड़ गम्य लज्जबीरु जोग समाहुतो तेउले संतु परिणमे पयनु को अनय माया लोभेय पयनुये पसंत चित्ते दंतपा जोगवमुवाणवं तापयनु वाह्य वसंते जिंदिये जोग समाहुते पम्मले संतु परिणमे अट्टरुद्धानि वज्जिता धम्म सुखानि जाये पसंत चित्ते दंतपा समिये गुत्ते गुत्ते सरागे वियरागे वाउ वसंते जिंदिये जोग समाहुतो सुखले संतु परिणमे असंख्य जानो सपनिन उसपिनिन जे समया संकाया लोगाले सानवंती ढानाई मुतदंतु जन्ना तेति संसागरा मुतहिया ओको साओइटिये नाय वाकिन्नले साए मुतदंतु जन्ना दसौदई पलियम संक भागमब्बैया ओको साओइटिये नाय वानी लले साए मोतदंतु जन्ना तिन्नु दई पलियम संक भागमब्बैया ओको साओइटिये नाय वाकाउले साए मोतदंतु जन्ना दो दई पलियम संक भागमब्बैया ओको साओइटिये नाय वाते उले साए मोतदंतु जन्ना दसवंती सागरा मोतैया ओको साओइटिये नाय वापम्मले साए मोतदंतु जन्ना तेति संसागरा मोतैया ओकुस्सा होइटिये नाय वासो कले साए ऐसा खलुले सानम होए नठी वन्या होई चौसु विगई से तो लेसा नठी तू अच्छामी दसवास सहसाएं काउएटी जन्या होई तिन्नु दई पलियोम संकभागम चौकोसा तिन्नु दई पलियोम संकभागम जन्ने नीलटी दसौदई पलियोम संकभागम चौकोसा दसौदई पलियोम संकभागम जन्या होई तेतीस सागराई मोकोसा होई किन्नाए ऐसाने रैयानम लेसानम ती वन्या होई तेनम परम अच्छामी तिरिय मनुष्यान देवानम अंतो मोतमद्दम लेसानम ती जयिम जयिम जाओ तिरियान नरानम वावज्जिता केवलम लेसम मोतद्दम तुजन्ना उकुसा होई पुवकोडियो नवै वरिसे उना नाय वासुकले साए ऐसा तिरिय नरानम लेसान ठी वन्या होई तेन परम वोच्छामि लेसानम ठी देवानम दसवास सहसाई किन्नाय ठी जन्या होई पलियम संक खिजइमो कोसा होई किन्नाय जा किन्नाय ठी खलो कोसा साउ समय मब्बैया जाने नन्नी लाए पलियम संक गम चौक
कोसा जानिलायथी खालू ఒక్కోసా సావు సమయం అబ్బయ్యా జనేనం కావు పరిమ సంకం చౌకోసా తేనం పరం వచ్చామి తేవులే సాజా సురగనానం భవన వైవానమంత జోయి సవేమానియానం చ పవలోగమజన్న ఒక్కోసా సాగరా ఉదున్నయ్యా పలిమ సంకజ్జేన హోయి భాగేన తేవుయే దశవాస ససాయిం తేవుయే ఠీ జన్యా तन्नु दई पलियोमा संक भागम चौकोसा जाते हुए ठीक लो साउ समय मब्बैया जाने नम पम्माए दसौ मोतिया चौकोसा जा पम्माए ठीक लो कोसा साउ समय मब्बैया जाने नम सुकाए 33 मोत मब्बैया किन्ना नीला काओ तिन्नी लिए आमले ए आई तीली जीवो दुगई मुवजई बहुसो तेओई पम्मा सुक्का तिन्नी ओए आओ मले साओ ए आई तीली जीवो सुगई मुवजई ले साहिं सवाहिं परमे समयं परिणया हिंतु नौ किस वाओ परे भवे अति जीवस ले साहिं सवाहिं चरिमे समयं परिणया हिंतु नौ कसई वाओ परे भवे होई जीवस अंतमो तमि गए अंतमो तमि से सहे चेवा ले साहिं परिणयाहिं जीवा गच्छन्ति परलोकं तमाये आनले सान मानु भागे वियानिया पसत्ताओ वज्जिता पसत्ताओ ये जासी ती बेमी पनतीसय जन्म अनगार मग्ग गई अनगार मार्ग गति सुने मग मे गगमाना मग्गम बुद्धे इंदेसिया जमायरंतो बिको दुकानंत करे भवे गियावासं परिचज पवजमसिये मुनि मे संजीविया निजा जहिं सज्जन्ति मानवा तहे वहि संअलियं चोजमा बंब सेवनम इच्छा कामं च लोभं च संजो परिवज्जय मनोहरं चित्तहरं मल्लधुवेन वासियं सकवाडं पंडुरुलोयं मनसा विन भक्तये इंद्रियाणि उभिकुस तरिसं निवसय दुःखरायं निवारे ओम कामराग विवर्धन सुसाने सुनगारे वा रंकमुले गएगा पहिरिके पर करेवा वासं तथा धीरे पासुयं ज्ञाना बाहे इति मानु भितुये तथा संकपये वासं भिक्खु परम संजय न स्वयं ज्ञायं कुविजाने देवान्नयं कारये गियकम् समारम्भे भूयानं दिशैव तसानं थावरानं च सुमानं बायरानय तम्मागीय समारम्भं संजो परिवज्जय तैव बत्तपानेषु पयन पयावने फलभूय दयटाये न पयावये जलदन्न निस्सिया जीवा पोडविकट निस्सिया मन्ति बत्तपानेषु तम्मा भिक्खु न पायये विसपे सहोधारे बहुपानि विनाशने नति जोई समे सत्ते तम्मा जोई नदी वये हिरण्यं जायरुवं च मनसा विना पत्तये समलेटु कंचने भिक्खो वीरय कय विकय किनंतो कयो होई विकिनंतो नगरानियो कय विकयमि वट्टन्तो भिक्खु न भवै तारिसो भिक्खियवं न केयवं भिक्खु न भिक्खुवत्तिना कय विकयो महादोषो भिक्खावत्ति सावा समूयान मुञ्च मेसिजा जा सुत्तमनिन्द्रियं लाभालाभं विसन्तुते पिण्डवायं चरे मुनि आलोले नरसे सिद्धे जिब्बादन्ते अमुच्चिये नरसट्टाये पुञ्जिज्जा जवनट्ठाये महामुनि अर्चनं दयनं चैव वन्दनं पूजनं तः इति सकार सम्मानं मनसा विना पठाये सुखजानं जियाये जा अनियाने अकिंचने वसट्टकाय विहरे जा जाव कालस्य पज्जो निजोयो नारं कालदम्मे उवट्टिये जयो न मानु सम्बन्धि बहु दुःखे विमुच्चय निममो निरहंकारो विहरागो अनासो संपत्तु केवलं नानं सासयं परिनिवये ते बेमि
नीति अनगान मग्गई नामम 56 अध्ययनम सम्मतम आगमे तीव्य पनते तंजा सुत्तागम यथागम तद्वागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम ज्ञान के विषय में जो उपचार लगातालम जम वैद्यम अचलम इनकरम चक्रम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुठोदन दुटुपक्षम अकालिक सुझाव कालनिक सुझाव असज्जाय सज्जाय सज्जन सज्जन बनता गुंता विचरता ज्ञान और ज्ञानवंतों की अविनय आशतना की हो तो तत्समीक्षामी दुक्कड़म। एक बार आप और हम सभी महावीराष्टक स्तोत्र पढ़ेंगे, उसके पश्चात इन 2 अध्ययनों का अर्थ करेंगे हम। यदि ये चैतन्य मुकुरैव भावाश्चिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतोन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अताम्रं यक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटामूर्तिर्यस्य प्रशमितमयीवाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नमन्नाकेन्द्राले मुकुटमणिभाज जटिलम लसत्पादाम्बोजद् द्वयमियं यदीयं तनुभृतां भवज्वाला शान्ते प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादर्दुरय्य शनादासे स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे ज्ञापे को नृपतिवर सिद्धार्थ तनय अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गतिर् महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे यदि यावां गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज् ज्ञानाम्बोभिर् जगति जनताया स्नपयति इदानीमपेशा बुध जनमराले परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अनिर्वारोदयकस् त्रिभुवन जयी काम सुभट कुमारावस्थायामपि निज बलादेन विजित पुरनित्यानंद प्रशम पदराज्याय सजिन महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महामोहान्तंक प्रशमन पराकस्मिक विशक् निरापेक्ष बंधुर विदित महिमा मंगलकर शरण्य साधूनां भव भयभृतामुत्तम गनु महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या भागेन्दुना कृतं य पठेत् शृणुयात् चापि स याति परमां गतिं स याति परमां गतिं। बोलिए चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी की जय। 34वां अध्ययन लेश्याध्ययन। लेश्या ने औरा, जिसको आज के भाषा में औरा कहते हैं, और एक हिसाब से कह ले तो लेश्या यानी दर्पण, जिसमें आप अपने आप को निहार सकते हैं।
कथा तो आपको पता ही है कि 6 व्यक्ति कहाँ घूमने के लिए गए, जहाँ घूमने के लिए गए, घूमते हुए भूख लग गई, जामुन का पेड़ दिखाई दिया। पहला व्यक्ति कहता है पूरा पेड़ तोड़ दो, दूसरा कहता है बड़ी बड़ी जो डालियाँ है वो तोड़ दो, तीसरा कहता है छोटी छोटी डालियाँ तोड़ दो, चौथा कहता है जामुन के गुच्छे को तोड़ दो, पांचवा व्यक्ति कहता है जो पके हुए जामुन है सिर्फ उतने ही तोड़ो, और छठा क्या कहता है कि जो नीचे पड़े हुए पके हुए फल है अगर उससे ही हमारा पेट भर जाता है तो हमें बाकी जामुनों की क्या आवश्यकता। ये 6 व्यक्ति हमारे भीतर भी हैं। ऐसी एक कथा डाकुओं पर भी आती है कि 6 डाकू निकले। पहला कहता है पूरे गांव को लूट लो, दूसरा कहता है बच्चों को और बहनों को क्यों लूटे। ऐसे अलग अलग प्रकार से 6 व्यक्ति का। छठा कहता है जो हमें दिख जाए उसके पास से ले लो और निकल जाओ। तो इस प्रकार से ये कथा है, पर ये प्रवृत्ति हमारे भीतर में ही है। 6 लेश्या, इसमें से 3 लेश्या अप्रशस्त है और 3 लेश्या प्रशस्त है। कौन सी 6 लेश्या है? कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या। तो पहली जो 3 लेश्या है कृष्ण, नील और कापोत, ये अप्रशस्त यानी बुरी खराब लेश्या है, और तेजो, पद्म, शुक्ल ये 3 लेश्या जो शुभ लेश्या, अशुभ लेश्या और शुभ लेश्या। अब इस अध्ययन में लेश्या का पूरा वर्णन किया है कि कौन सी लेश्या कैसी है, उनका वर्ण, गंध, रस से लेकर सब कुछ यहाँ बताया गया है। पहले 3रे अध्ययन में उनके नाम बताए गए, 4थे अध्ययन में उनका वर्ण बताया कि पहली जो लेश्या है कृष्ण लेश्या वो कैसी है? काली है। काली तो है पर कैसी है? खज्जन, अंजन, ये जो है इससे भी महिष, मेघ, जब काले काले एकदम बादल छा जाते हैं उससे भी काली कौन सी लेश्या है? कृष्ण लेश्या। फिर उसके बाद नील लेश्या। नील लेश्या कैसी है? अशोक वृक्ष, स्निग्ध वैडूर्य पंख, और जो एक चास पक्षी बताया गया है उसके पंख के समान नील लेश्या का वर्ण है। कापोत लेश्या का वर्ण कैसा है? कबूतर, कोयल के पंख और कबूतर की ग्रीवा जो ये होती है, गर्दन होती है, उसके वर्ण के समान नील लेश्या। तेजो लेश्या कैसी है? हिंगूल, उदयमान तरुण, जो सुउदयमान जो सूर्य होता है उसके समान जो वो लाल होता है, उस प्रकार की तेजो लेश्या। पद्म लेश्या कैसी होती है? हल्दी के खंड, असन के फूल के समान पीले प्रकार की, वो कौन सी लेश्या? पद्म लेश्या। और शुक्ल लेश्या कैसी होती है? सफेद, स्फटिक जैसा होता है, दुग्ध की जैसी धारा होती है, जैसे चांदी का हार होता है उससे भी अधिक सफेद शुक्ल लेश्या होती है। उसके बाद उसका रस बताया कि कौन सी लेश्या कौन से रस की जैसी होती है। तो कहते कड़वा, तुम्बा, नीम के जैसी जो होती है कृष्ण लेश्या। फिर त्रिकुट, गज, पीपल का रस जितना तीखा होता है उससे अनंत गुना तीखा नील लेश्या का वर रस होता है। कच्चे आम और कच्चे कपित्त का रस जैसे कसेला होता है, कच्चे आम का रस अगर पियो तो कसेला लगता है, वैसे ही कसेले से अनंत गुना कापोत लेश्या का रस है। पके हुए आम और पके हुए कशित्त का रस जैसा खट्टा मीठा होता है उससे अनंत गुना खट्टा मीठा रस तेजो लेश्या का। और मधु, उत्तम सूरा, इनसे जो अनंत गुना अधिक अम्ल होता है, कसेला होता है, वो पद्म लेश्या का रस। खजूर, दाक, खीर, खांड, शक्कर के रस से भी अनंत गुना मीठा रस कौन सा होता है? शुक्ल लेश्या। फिर इनकी गंध बताई कि इनकी गंध जैसे कृष्ण, नील, कापोत लेश्या है, इनकी गंध अच्छी नहीं होती है और बाकी जो गंध होती है उनकी अच्छी होती है। मानव शरीर पर भी आप विचार कर लो, जिसके गंध से, जिसके शरीर से बहुत बुरी बास आती है
वो व्यक्ति समझ लेना कृष्ण नील कापोत लेश वाला है, जिसके शरीर से अच्छी खुशबू आती है। वो पद्म शुक्ल पद्म तेजो और तेजो पद्म और शुक्ल लेशा वाला है। इस प्रकार से वो फिर उनके लक्षण, मुख्य हम लक्षणों से हम अपने आप को जान सकते हैं कि हम अभी कौन सी लेशा में चलते हैं। और लेशा में विशेष रूप है, अंतिम समय में जो लेशा आती है वही लेशा अगले जन्म के समय में स्टार्टिंग में आती है। उसके बाद लेशा निरंतर बदलते रहती है। मन के परिणाम तुम्हारे जैसे रहेंगे, मन के तुम्हारे भाव जैसे रहेंगे, वैसी लेशाएं तुम्हारी बदलती रहती है। ऐसा मत समझना कि शुक्ल लेशा में अगर मैंने अच्छे आयुष्य का बंध कर लिया है तो मेरी अंतिम समय तक शुक्ल लेशा रहेगी। मन के भाव बिगड़ते हुए देर लगती है जी। मन के भाव तो तुरंत बिगड़ते रहते हैं, हर सेकंड हर मिनट में मन के भाव बिगड़ते हैं। कभी मन कहता है बहुत अच्छा है, कभी मन कहता है ये तो खराब ही है। तो मन के भाव तो तुरंत बिगड़ते रहते हैं। जैसे भाव बिगड़ते हैं वैसे लेशा भी परिवर्तित होती है। तो लेशा के लक्षण बताते समय पता है कि कृष्ण लेशा वाला व्यक्ति कैसा होता है। जो मनुष्य 5 आश्रयों में प्रवृत्त है, 3 गुप्तियों में अगुप्त है, षटकाय में अवृत्त है, यानी 6 जीवों की निरंतर हिंसा करते रहता है, जो निशंक परिणाम वाला है, निशृंस है, क्रूर है, इंद्रियों को जीतने वाला नहीं है, सभी योगों से युक्त है, ऐसा व्यक्ति कृष्ण लेशा वाला है। यानी जिसके भीतर में निरंतर हिंसा की भावना ही भरी होती है, वो व्यक्ति कैसा है? कृष्ण लेशा वाला है। नील लेशा वाला व्यक्ति कैसा है? जो ईर्ष्यालु है, कदाग्रही है, तपस्वी नहीं है, अज्ञानी है, माया रहित है, माया के साथ कर माया करते रहता है, लज्जा रहित है, विषयासक्त है, द्वेषी है, धूर्त है, प्रमादी है, लस लोलुप है, जो सुख की तलाश में ही घूमते रहता है, जो आरंभ से अविरत है, शुद्र है, दुस्साहसी है, वह व्यक्ति कैसा है? नील लेशा है। अपने आप को तलाशना है कि मुझ में इसमें से क्या क्या है और मैं किस लेशा में अब तक हूं और मुझे अब कौन सी लेशा में जाना है। क्योंकि बताया ना, अंतिम समय में आपकी जैसी लेशा रहेगी वैसी ही अगले भव में आएगी। अच्छे भव का आपने बंध किया है तो अच्छी लेशा, बुरे भव का बंध है तो अपने आप बुरी लेशा आ जाती है। तो तीसरी जो लेशा है कापोत लेशा, तो बताया जो मनुष्य वक्र है, वाणी से टेढ़ा है, आचार से भी टेढ़ा है, कपट करता है, सरलता से रहित है, अपने दोषों को छुपाता है, सभी जगह छद्म का प्रयोग करता है, जो मिथ्या दृष्टि है, जो गंदे रूप से मजाक करता है, दुष्ट वचन बोलता है, चोर है, मत्सरी है, सभी योगों से युक्त है, वह कौन है? कापोत लेशा वाला है। फिर चौथी तेजो लेशा वाला व्यक्ति कैसा है? जो नम्र है, अचपल है, माया से रहित है, अकुतूल है, विनय करने में निपुण है, दांत है, योगवान है, स्वाध्याय आदि के द्वारा समाधि संपन्न है, श्रुत अध्ययन के समय श्रुतोपचार अर्थात श्रुत अध्ययन के समय विहित जो तप है वो तप करता है, जो प्रिय धर्मी है, दृढ़ धर्मी है, पाप भीरु है, हितैषी है और सभी योगों से जो युक्त है, वो कौन से लेशा वाला है? तेजो लेशा वाला है। क्रोध, मान, माया और लोभ जिसके अत्यंत अल्प हो गए हैं, जो प्रशांत चित्त है, अपनी आत्मा को दमन करना चाहता है, योगवान है, उपधान करने वाला है, जो मीठी वाणी बोलता है, मित भाषी है, उपशांत है, जितेंद्रिय है, इन सभी योगों से जो युक्त है वो कौन सी लेशा वाला है? पद्म लेशा वाला। और शुक्ल लेशा वाला कौन? जो आर्त और रौद्र ध्यानों से छोड़कर जो धर्म और शुक्ल ध्यान में लीन है, जो प्रशांत चित्त है, दांत है, 5 समितियों से सीमित और 3 गुप्तियों से गुप्त है, सराग है, वितराग है, किंतु जो उपशांत है, जितेंद्रिय है, इन सभी योगों से जो युक्त है वे कौन सी लेशा वाला है? शुक्ल लेशा वाला। भी लेशाओं की हमको बता दिया कि कौन सी लेशा वाला, उनके लक्षण क्या क्या है। अब इसमें चिंतन हमें करना है
आईना हमारे सामने प्रभु ने दे दिया है कि ये बातें हैं, तुम देख लो तुम में क्या क्या है और तुमको इसमें से क्या क्या छोड़ना है और कैसे अपने जीवन को बदलना है। उसके बाद बताया कि नारकी में कृष्ण नील और कापोतलेशा होती है। वनस्पतिकाय में अलग अलग लेशाएं होती है, पर वनस्पतिकाय नहीं सॉरी तिर्यंच में 6 लेशा होती है, पर एकेंद्रिय में अलग, बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रियों में भी तिर्यंच पंचेंद्रिय में अलग इस प्रकार से होती है। फिर मनुष्य में 6 लेशा है, पर सब में अलग अलग। देवता में पद्म लेशा, पद्म, तेजो और शुक्ल लेशा होती है। नीचे के देवताओं में तेजो लेशा, ऊपर के देवताओं में पद्म और सर्वार्थ सिद्ध आदि में शुक्ल लेशा होती है। अलग अलग लेशा बता। इस प्रकार से लेशा अध्ययन है। इस लेशा अध्ययनों में जो अशुभ लेशा है उनको हमें छोड़ना है और शुभ में हमको परिणत होना है, इसका सभी ध्यान रखें। 35वां अध्ययन अनगार मार्ग गति। अगार और अनगार 2 शब्द हमारे यहाँ आते हैं। अगार यानी श्रावक, जिसका अपना मकान है वो अगार, और जिसका अपना मकान नहीं है वो कौन? अनगार। अनगार के लिए यह अध्ययन बताया गया है कि अनगार कैसा चाहिए? जो गृहवास का परित्याग कर प्रवर्जित हुआ मुनि इन संगों को जाने और मनुष्य इससे आसक्त प्रतिबोध होते हैं। संयत भिक्षु हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य और इच्छा काम यानी परिग्रह और लोभ से दूर रहे। चौथी गाथा में जो एक बहुत अच्छी बात बताई है, मनोहरम चित्तहरम मल्लधुवेन वासियम सकवाडम पंडोरुल्लोयम मनसा विन पत्थय, अर्थात मनोहर चित्रों से युक्त, माल्य और धूप से सुवासित किवाड़ों तथा सफेद चंदवा से युक्त ऐसे चित्ताकर्षक स्थान की मन से भी इच्छा न करे। आजकल जो कहते हैं ना, अन्य संप्रदायों में जो चलता है कि अगर स्थानक में फोटो है, इधर तो पता नहीं साउथ में क्या है, पर महाराष्ट्र आदि प्रांतों में जब हम ज़्यादा विचरण होता है तो वहाँ कहा जाता है कि संतों के फोटो नहीं चाहिए स्थानक में। क्यों नहीं चाहिए? उसके ऊपर उन्होंने इस गाथा को बताया कि अगर ऐसे चित्र देखेंगे तो क्या बढ़ेगा? काम राग बढ़ेगा। बताए इंद्रियानियों भिक्षुस, काम राग को बढ़ाने वाले इस प्रकार के उपाश्रय में इंद्रियों के निरोध करने के लिए भिक्षु दुष्कर है, वो ऐसे जगह नहीं रहे। पर एक बात बताओ, यहाँ बात कौन सी कही है? मनोहर चित्रों से युक्त। मनोहर चित्र यानी कौन से? जिनको देखकर भीतर में काम वासना उत्पन्न हो। क्या गुरुओं के चित्र देखकर कभी किसी में काम वासना उत्पन्न हुई है? होती है? फिर जो ये तर्क देते हैं तो ये तर्क सही है या गलत है? अगर ये तर्क सही है, चलो एक बात मान ले, ये तर्क सही है कि महापुरुषों के चित्र देखकर काम वासना उत्पन्न होती है। जब प्रत्यक्ष सामने इंसान बैठा हुआ है फिर उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? फोटो में तो कुछ जान भी नहीं है, निर्जीव है, उसमें से कोई प्रकट होने वाला है? आपके घर में आपके दादा परदादाओं की फोटो लगी होती है, क्या वे काम वासनाएं पैदा कराती है? और गुरुओं की फोटो से तो काम वासनाएं क्षय होती है, रहती नहीं है। तो ये तर्क देते कि उत्तराध्याय सूत्र के 35वें अध्ययन में ये बात बताई गई है, मनोहरम चित्तरम, इसलिए चित्र नहीं चाहिए। ठीक है, फोटो नहीं चाहिए, ये बात रखो तो बात अलग है। पर उससे अगर आप कहते हो कि ये फोटो देखकर हमारे भीतर में काम वासनाएं उत्पन्न होती है, अगर एक फोटो देखकर काम वासना उत्पन्न होती है तो रात को अगर तुम परठाने निकलते हो तब तो श्रावक दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते? परटने लिए तो बाहर ही जाते हैं ना, कोई स्थानक में तो परटते नहीं है, जाते तो बाहर ही है परटने के लिए। तब अगर श्रावक दिख जाए तो ऐसे तर्कों को स्थान मत दो।
कोई भी कहे तो बोलना बाप जी गुरुओं के फोटो ने आज तक तो हमारे भीतर में भी विषय विकार पैदा नहीं किए, तो आप तो पंच महाव्रतों को ग्रहण किए हुए हो, आपने तो ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण कर लिया। अब आपके भीतर में अगर फोटो देखकर विषय विकार आते हैं तो आपने सही में संयम अंगीकार किया ही नहीं है। जिसके भीतर में विषय विकार आ गए तो समझ लेना उसने अब तक संयम अंगीकार पूरे मन से नहीं किया है, ऊपरी रूप से ये सिर्फ वस्त्र पहन लिए, भीतर से तो चारों महाव्रतों का पालन कर लिया, पर अगर पांचवा ही कच्चा है तो किसी काम का नहीं, क्योंकि मुख्य तो वही है। उसके बाद इसमें अलग अलग कई बातें बताई गई है कि अनगार जो है, साधु जो है, कैसे कैसे स्थान पर है, भिक्षु प्रासुक अनावाद स्त्रियों से उपद्रव रहित स्थान में ठहरे, भिक्षु स्वयं के बनावे घर में न ठहरे, दूसरों से बनवाए ऐसे घरों में भी न ठहरे, त्रस्त स्थावर जीवों की रक्षा करे, भक्त कान पकाने के लिए हिंसा होती हो वैसे जगह से गोचरी आदि न ले, अग्नि के समान दूसरा शस्त्र नहीं है, तो जहाँ अग्नि आदि है वहाँ किसी को अग्नि जलाने के लिए भी ना कहे, और अग्नि आदि है तो ठंडी आदि के कितने भी हो तो भी अग्नि आदि के वहाँ जाकर खड़ा न हो। फिर क्रय विक्रय करे नहीं, स्वयं किसी भी प्रकार की रस लोलुप होए नहीं, जैसे आहार मिले उसमें वो आराम से उसे ग्रहण कर ले। और जो अनगार ऐसा करता है अंतिम काल धर्म उपस्थित होने पर मुनि आहार आदि का त्याग कर कर संथारे को ग्रहण कर ले, और उसको ग्रहण कर कर केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर कर परिनिर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त करे। ये 35वां अनगार मार्ग। 36वां अध्ययन जिसको हम कल पढ़ेंगे, जीवा जीव विभक्ति। इसमें जीव और अजीव दोनों का वर्णन किया गया है। हमारा शरीर जीव है या अजीव है? जीव है। वापस सोच लो, शरीर अजीव है, फिर जीव क्या है? आत्मा है, तो ये शरीर जीव है, आत्मा नहीं है तो अजीव है। कोई कीमत है जी? कोई कीमत नहीं है। तो इसमें वही जीव अजीव का पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से इसमें बताया गया है। पहले अजीव का वर्णन किया क्योंकि अजीव थोड़े हैं, जीव ज्यादा है। फिर आगे जीव का पूरी तरह से नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव चारों गतियों का बहुत अच्छी तरह से इसमें वर्णन किया गया। जीव में भी रूपी अजीव, अरूपी अजीव आदि सभी का वर्णन इसमें बताया गया है। तो जीव को इस अध्ययन को जो भी अपने जीवन में अपना लेता है और समझ जाता है कि जो कुछ भी है वो सिर्फ मेरी आत्मा है, बाकी ये शरीर तो नष्ट है। तो ये शरीर नष्ट होने वाला है, तो इसके साथ क्या क्या नष्ट होने वाला है? शरीर नष्ट होगा तो इसके साथ क्या क्या नष्ट होगा? धन दौलत सब कुछ क्या होगी? नष्ट हो जाएगी ना। आप जाओगे तो आपके लिए तो वो क्या हो गई? नष्ट होगी, खत्म हो गई, कुछ भी अब आपके लिए उपयोग की नहीं रही। आपने अलमारी भर भर कर धन जमा कर दिया, पर जब आप गए तब कितना लेकर गए? कुछ भी लेकर नहीं गए। तो जीवाजीव भक्ति पूरा उत्तराध्याय सूत्र हमें यही संदेशा देता है कि हम हमारी आत्मा को जाने, आत्मा को पहचाने, आत्मा को समझे। एक दिन अगर हम इनको समझ गए तो अवश्य मोक्ष के सुख की प्राप्ति होगी। आप और हम सभी एक साथ बोलेंगे, नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो अज्ञानम, नमो लोसव साउनम। गुरुदेव की आज्ञा चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम। चतारी लोत्मा अरियंता लोत्मा सिद्धा लोत्मा साहू लोत्मा केवली पुनत्तो धम्मो लोत्मो। चतारी शरणम पौज्जामि अरियंते सिद्धे साहू शरणम पौज्जामि केवली पुनत्तम धम्मम शरणम पौज्जामि। अरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रपिद्या धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति अन्ना और शरणा नहीं कोई, तो अक्षय अमर पद हो।